गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कंप्यूटर साइंस एग्जाम क्रैक चैनल। तो आज हम इस वीडियो में फिजिकल लेयर के बारे में पढ़ेंगे। ऑलरेडी हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फिजिकल लेयर। आज इस वीडियो में हम जो फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है टोपोलॉजी की, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ऑल्दो दिस टॉपिक इज़ वेरी ईजी, कोई मुश्किल नहीं है। आप सोचेंगे कि मैडम ने यहाँ से ही क्यों स्टार्ट किया, लेकिन बच्चों यहाँ पर सब बच्चों को ये लगता है कि ये क्वेश्चन आते होते हैं, ये टॉपिक उनको इजीली आता है, बट यहाँ पर जो क्वेश्चंस आते हैं वो बड़े ही कॉन्ट्रडिक्ट क्वेश्चंस आते हैं। तो हम इस वीडियो में वो सारे के सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो ये जो वीडियो है बच्चों प्रीवियस ईयर के एनालिसिस के बेस पर ही होगी कि किस तरीके के क्वेश्चंस जो है केवीएस में पूछे गए हैं या फिर नेट के अंदर पूछे गए हैं। क्योंकि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि अगर आप पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप अपने को नेट के लेवल का आपको लेकर आना पड़ेगा। 100% नहीं तो आपको 80% तक वहाँ तक लेकर आना पड़ेगा, तभी आप इस पेपर को क्रैक कर पाएंगे। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो विद द हेल्प ऑफ टोपोलॉजीज। अब टोपोलॉजी क्या होती है? सबसे पहले तो आपको टोपोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए। टोपोलॉजी क्या है बच्चों? अरेंजमेंट ऑफ कंप्यूटर्स, अरेंजमेंट ऑफ कंप्यूटर्स इन अ नेटवर्क। ठीक है, इन अ नेटवर्क। तो नेटवर्क के अंदर जब आप कंप्यूटर्स को अरेंज करते हो तो उसको हम टोपोलॉजी कहते हैं। ठीक है, कि किस तरीके से आपको कंप्यूटर्स को नेटवर्क के अंदर रखना है, वो आपकी टोपोलॉजी है। अब जो बच्चों टोपोलॉजी होती है हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की होती है। बस टोपोलॉजी, स्टार, रिंग, मैश और हाइब्रिड। इतना सबको पता है, अभी तक मैंने कोई नई चीज़ नहीं बताई है। अब जो मैं नई चीज़ बताने जा रही हूँ वो क्या है बच्चों, कि कौन कौन से ऐसे पैरामीटर्स हैं जिनके बेस पर टोपोलॉजी को असेस किया जाता है, चेक किया जाता है कि कौन सी टोपोलॉजी बेस्ट है और कौन सी वर्स्ट है। ठीक है, तो ये पैरामीटर्स हैं बच्चों। सबसे पहला पैरामीटर नंबर ऑफ केबल्स। ठीक है, कि कितनी केबल कौन सी टोपोलॉजी में लगती हैं, ये एक पैरामीटर है जो आपको टोपोलॉजी को ये सिलेक्ट करने में आपकी हेल्प करेगा कि कौन सी टोपोलॉजी बेटर है और कौन सी नहीं है। अगला है नंबर ऑफ पोर्ट्स। थर्ड है आपका रिलायबिलिटी, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, कॉस्ट एंड सिक्योरिटी। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट ही पैरामीटर्स हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं सबसे पहले बच्चों बस टोपोलॉजी की। जब हम बस टोपोलॉजी की बात करेंगे तो इसमें मैं ये सारे पैरामीटर्स बताऊंगी कि बस टोपोलॉजी के अंदर इन पैरामीटर्स का क्या रहता है। ठीक है, तो ये देख रहे हैं आप डायग्राम, ये क्या है? बस टोपोलॉजी का है। यहाँ पर बच्चों एक केबल है जिसको आप क्या बोलते हैं? बैकबोन। क्या बोलेंगे? बैकबोन बैकबोन केबल बोलेंगे, या फिर बच्चों इसको हम थिक इथरनेट भी बोलते हैं, थिक इथरनेट। ठीक है, और कोएक्सियल केबल। ठीक है, और कोएक्सियल केबल हम यहाँ पर यूज करते हैं। ठीक है, अब थिक इथरनेट क्यों बोलते हैं इस केबल को? क्योंकि इस केबल की जो बैंडविड्थ है ना बच्चों, वो ज़्यादा रखी जाती है। बैंडविड्थ का मतलब क्या होता है कि नंबर ऑफ जो सिस्टम है आप यहाँ पर कितने लगा सकते हो, वो उसकी बैंडविड्थ होती है। क्योंकि आपको पता है कि एक सिंगल केबल है जिसमें आपको बहुत सारे जो है सिस्टम जो है अटैच करने पड़ेंगे, डिवाइसेस जो है आपको अटैच करने पड़ेंगे। ठीक है, तो वो जो बैंडविड्थ है वो क्या है, जितने नंबर ऑफ सिस्टम्स आप कनेक्ट करेंगे उन सब में क्या है वो डिवाइड हो जाएगी। तो बैंडविड्थ हम यहाँ पर काफ़ी हाई रखते हैं। ठीक है, और कोएक्सियल केबल टाइप है जो हम इसके लैन के अंदर यूज़ करते हैं केबल की। ठीक है बच्चों, अब ये जो पॉइंट है ना, ये वाले, ये क्या है? इनको बोलते हैं बच्चों टर्मिनेटर, टर्मिनेटर्स। ठीक है, और रिपीटर्स, टर्मिनेटर्स और रिपीटर्स। अब मैं बताती हूँ टर्मिनेटर्स क्या होते हैं। अब डेटा जो है आपका यहाँ से सिग्नल आपके जनरेट होने शुरू होंगे, और जो जो सिस्टम कनेक्ट हैं यहाँ पर ए, बी, सी और डी, ये 4 सिस्टम कनेक्ट हैं। ठीक है, तो यहाँ पर डाटा जब ट्रेवल होगा ए के पास जाएगा, फिर बी के पास जाएगा, फिर सी के पास जाएगा, डी के पास जाएगा, फिर उसके बाद ये वापस इधर आ जाएगा, तो इसलिए टर्मिनेटर है। ठीक है बच्चों, अब जो है यहाँ पर मैंने एक टर्म यूज़ की है रिपीटर। रिपीटर क्या करते हैं? क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि जो हमारे हार्डवेयर डिवाइस यहाँ पर यूज़ होते हैं फिजिकल लेयर के अंदर, उसमें रिपीटर और हब सबसे
इंपॉर्टेंट हार्डवेयर डिवाइसेस हैं और एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी लेयर के अंदर कौन सा डिवाइस यूज़ होता है। तो फिजिकल लेयर के अंदर बच्चों रिपीटर और हब यूज़ होते हैं। अब रिपीटर का मतलब क्या होता है, रीजनरेट द सिग्नल। ध्यान से सुनते जाओ बच्चों एक एक चीज़, यहाँ पर मैं कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा नहीं बताऊंगी और ऐसे पॉइंट मैं यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करूंगी जो आपके एग्जाम को क्रैक करने में काफ़ी हेल्प करेंगे, क्योंकि बहुत माइन्यूट से पॉइंट हैं ये और आप लोग इसको स्किप कर जाते हैं। रीजनरेटर क्या होता है, रिपीटर्स क्या होता है, रीजनरेट द सिग्नल। ठीक है, रीजनरेट करना सिग्नल्स को, उनको हम बोलते हैं रिपीटर्स। इसकी जरूरत क्यों पड़ती है बच्चों, अब देखो, अब ये जो केबल है इसकी लेंथ मान लो आपकी 500 मीटर है। ठीक है, अब इस केबल को अगर आप आगे एक्सटेंड करते हैं, आगे आपको 1000 मीटर तक इसको पहुंचाना है इस केबल को, तो क्या होगा, जो आपके सिग्नल होंगे यहाँ तक पहुँचते पहुँचते क्या हो जाएंगे, वो वीक हो जाएंगे। ठीक है, तो इन सिग्नल्स को दोबारा से रीजनरेट करने के लिए हम रिपीटर्स यूज़ करते हैं, ताकि 1000 मीटर तक भी आपके जो सिग्नल है प्रॉपरली पहुंच सके उसी एफिशिएंसी के साथ जिस एफिशिएंसी में विद इन 500 मीटर में जितने डिवाइसेस थे उन्होंने एक्सेस किया है। ठीक है, इसलिए उनको रीजनरेट करने के लिए, उनकी कैपेसिटी को रीजनरेट करने के लिए, उनकी स्ट्रेंथ को रीजनरेट करने के लिए आप यहाँ पर रिपीटर्स यूज़ करते हैं। तो बहुत बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चों रिपीटर और एम्पलीफायर में। रिपीटर क्या करते हैं, जो आपके एक्चुअल सिग्नल होते हैं उन्हीं को रीजनरेट करते हैं, वही डेफिनेशन एज इट इज़ होती है। एम्पलीफायर क्या करते हैं, अगर सिग्नल के अंदर नॉइज़ है उसको भी एम्पलीफाई कर देंगे, उसको भी बढ़ा देंगे, और जो आपकी एक्चुअल जो आपके सिग्नल है उनको भी बढ़ा देंगे। तो जो एग्जैक्ट डेफिनेशन रखते हैं ना, वो आपके रिपीटर्स रखते हैं। ठीक है, अब आप क्या देख रहे हो यहाँ पर, ये पॉइंट क्या है, इनको बोलते हैं बच्चों टैप। टैप, ठीक है, टैप कैसे कि यहाँ पर इन पॉइंट्स पे आप क्या करोगे, एक डिवाइस होता है छोटा सा प्लास्टिक का, वो आप लगाते हैं, आप केबल को टैप करते हैं यहाँ से और यहाँ पे फिर एक नया डिवाइस लगा देते हैं। ठीक है, और ये जो है ना बच्चों, ये वाली लाइन, ये वाली जो केबल है, इसको हम बोलते हैं ड्रॉप लाइन। तो जितने डिवाइसेस होंगे उतनी आपकी ड्रॉप लाइंस होंगी, या ये भी तो केबल है। ठीक है, पहले आपने एक केबल में से थोड़ा सा कट लगाया, जिसको हम टैप बोलेंगे। कट लगाने के बाद आपने क्या कहा, दूसरी केबल को वहाँ से अटैच कर दिया। अटैच करने के बाद आप उस केबल को कहाँ ले आए, अपने पर्टिकुलर डिवाइस तक ले आए। ठीक है, तो ये भी आपकी केबल है जिसको हम ड्रॉप लाइन बोलते हैं टेक्निकल टर्म में। ठीक है, इसको मैं DL लिख दूँ, DL, ये भी आपका DL है और ये आपके टैप हैं। तो क्वेश्चन इनसे रिलेटेड भी पूछ लिए जाते हैं, टैप क्या है, ड्रॉप लाइन क्या है। तो ये आपका बस टोपोलॉजी। अब इन पैरामीटर्स के ऊपर बात करते हैं बच्चों। पहला पैरामीटर क्या है, नंबर ऑफ केबल्स। जो आपकी बस टोपोलॉजी है इसके अंदर कितनी केबल्स रिक्वायर्ड होती हैं। अब मैंने बताया आपको, एक तो ये बैकबोन है, ये तो केबल है ही है, हाई बैंडविड्थ की है, थिक इथरनेट केबल है। एक तो ये होगी 1+, उसके बाद जितने भी डिवाइसेस यहाँ पर आप अटैच कर रहे हो, 1 2 3 4, ये ड्रॉप लाइन क्या है, ये भी तो केबल ही है। तो जितने भी डिवाइसेस आप अटैच करेंगे वो आपके हो जाएंगे। तो यहाँ 1 × n यानी कि 1+n, तो यानी कि आपके कितनी केबल यूज हो जाएंगी, जितने डिवाइसेस हैं वो प्लस जो आपकी बैकबोन केबल है वो यूज हो जाएगी। ठीक है, अगला है बच्चों नंबर ऑफ पोर्ट। नंबर ऑफ पोर्ट कितने होते हैं, जितने डिवाइसेस, पोर्ट का मतलब क्या होता है कि आप किस तरीके से कितने सिस्टम को वहाँ पर कनेक्ट कर पाते हो। ठीक है, जिनको हम प्लग बोलते हैं ना, हमारे जो नॉर्मली घरों में जो बोर्ड होते हैं बिजली के, वहाँ पर प्लग होता है, वो क्या एक पोर्ट है ना। ठीक है, इस तरीके से कितने नंबर ऑफ पोर्ट होते हैं, यहाँ पर जितने डिवाइसेस होंगे, 1 पोर्ट 2 पोर्ट 3 और 4, तो जितने डिवाइसेस होंगे उतने ही यहाँ पर पोर्ट होंगे। ठीक है, अगला बच्चों क्वेश्चन है रिलायबिलिटी का। रिलायबिलिटी का मतलब क्या होता है कि ये जो आपका लैन है, ये जो आपकी बस टोपोलॉजी है, इसमें वो कितनी रिलायबल है, यानी कि वो उसका फेलियर पॉइंट कितना, फेलियर की पॉसिबिलिटी क्या है। ठीक है, तो नेटवर्क के अंदर हम एक टर्म यूज करते हैं सिंगल पॉइंट फेलियर। सिंगल पॉइंट फेलियर, ठीक है,
सिंगल पॉइंट फेलियर का मतलब क्या होता है कि अगर आपका वो वाला पॉइंट फेल हो गया तो आपका पूरे का पूरा नेटवर्क जो है डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो यहाँ पर जो रिलायबिलिटी है सबसे कम है। क्यों? क्योंकि एक ही तो केबल है जिस केबल से आपके सारे डिवाइसेस कनेक्ट हैं। अगर इस केबल में ही कोई प्रॉब्लम आ गई तो क्या होगा, सारे डिवाइसेस वर्क करना बंद कर देंगे। इसको हम सिंगल पॉइंट फेलियर भी कहते हैं, ठीक है। और सबसे कम रिलायबिलिटी आपकी इसके अंदर है। कॉस्ट कितनी होगी? कॉस्ट तो बच्चों जितनी आपकी केबल्स की रिक्वायरमेंट होगी उतनी ही आपकी कॉस्ट होगी, ठीक है। तो वही n+1 ही आपकी कॉस्ट आ जाएगी टोटल, ठीक है। और सिक्योरिटी यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है कि जो आपका डाटा ट्रेवल होगा ना बच्चों वो पूरी केबल पर जाएगा। जितने सारे डिवाइसेस कनेक्ट हैं उन सब के पास वो डाटा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कोई पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन नहीं है, तो यहाँ पर सिक्योरिटी भी लेस है, ठीक है। तो आई होप कि ये जो आपको पॉइंट्स हैं, ये जो मैंने डिस्कस किए हैं, ये आपके लिए एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेंगे, ठीक है। अब हम जो अगली बात करते हैं वो कर लेते हैं हम स्टार टोपोलॉजी की। इतना क्लियर हो गया बच्चों? आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्योंकि एक्चुअल में होता क्या है कि बच्चों के मेरे पास ना बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, मैडम इनके नोट्स दे दो। अगर मैं आपको इनके नोट्स दिखाऊँ ना बच्चों, मेरे पास कोई भी नोट्स नहीं है। अभी मैं आपको दिखा देती हूँ। मैं इस तरीके से लिखती हूँ। सिर्फ मैं मोटे मोटे पॉइंट्स लिखती हूँ जो मुझे यहाँ पे डिस्कस करने होते हैं। और बुक जो है बच्चों मैं फ्रोजन की फॉलो करती हूँ और नोट्स मैं इस तरीके के बनाती हूँ, ठीक है। तो ये नोट्स आपके किसी काम के नहीं आएंगे, मैं अच्छे से दिखा देती हूँ। तो ये नोट्स जो बच्चों आपको किसी काम के नहीं है, आपको इनमें से कुछ नहीं समझ आएगा। हाँ, नोट्स आपको जो मैं आपको ग्राफिक्स टैबलेट पे पढ़ाती हूँ, जो MCQs हैं वो सारे उनके आपके पास नोट्स हैं। उनको मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ अपनी साइट पर, ठीक है। ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ कि कैसे आपको वहाँ से नोट्स को डाउनलोड करना है। आप उस वीडियो को चेक कर लीजिएगा और वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे आपके MCQs हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के, वो आप वहाँ से डाउनलोड कर लो। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं वो से आप डाउनलोड कर लो। अलग अलग मैंने वहाँ पे पोर्शन बनाए। ऑपरेटिंग सिस्टम का जितना भी कॉन्सेप्चुअल है ना, वो भी मैंने ग्राफिक्स टैबलेट पे ही पढ़ाया था, तो वो भी आपको नोट्स मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पे बोर्ड वाले नोट्स आपको नहीं मिलेंगे, वो तो मैं साथ के साथ ही लिखती हूँ। नोट्स मैंने दिखा दिया कि मैं कितनी कलाकारी दिखाती हूँ नोट्स के अंदर। नोट्स ज़्यादा नहीं बनाती बच्चों में। अब अगला पॉइंट करते हैं स्टार टोपोलॉजी। तो ये पॉइंट बच्चों नोट्स वाला जो था ये मुझे डिस्कस करना था, क्योंकि मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता कि बच्चे का कमेंट आए मेरे पास कि मैडम नोट्स दे दो और मैं मना कर दूं, ठीक है। तो आज मैं बच्चों को एक्चुअल दिखा रही हूँ कि बच्चों मेरे पास नोट्स नहीं होते हैं। बुक पढ़ो फ्रोजन की, वीडियोज़ में मैं आपको सफिशिएंट मटेरियल दे रही हूँ जिसके में आपको ज़्यादा नोट्स पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बुक भी आपको ज़्यादा रीड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मैं एक एक पॉइंट बता रही हूँ आपको। हाँ, हैंड रिटन नोट्स नहीं है। बुक पढ़नी है फ्रोजन और यहाँ से कर लो, कोई पॉइंट आपका नहीं छूटेगा। अगला है बच्चों स्टार टोपोलॉजी। अब स्टार का मतलब क्या है? यहाँ पर हब यूज़ होता है, ठीक है। और इस हब से क्या होगा, आपका एक सिस्टम यहाँ कनेक्ट होगा, एक सिस्टम यहाँ कनेक्ट होगा, एक सिस्टम यहाँ कनेक्ट होगा और एक सिस्टम आपका यहाँ कनेक्ट होगा, ठीक है। तो ये आपकी एक डिवाइस B, C और D। तो ये है बच्चों आपकी स्टार टोपोलॉजी, ठीक है। आप स्टार टोपोलॉजी के अंदर कौन सा डिवाइस यूज़ होता है? हब। बस टोपोलॉजी में कौन सा डिवाइस यूज़ होता था? रिपीटर्स। ये भी याद करने वाली बात है। अब आप देख रहे हैं इस डायग्राम को। अब जो हमने पैरामीटर्स बताए थे बच्चों, ठीक है, पैरामीटर्स में मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि नंबर ऑफ केबल्स, ठीक है। अब नंबर ऑफ केबल्स कितनी रिक्वायर्ड है आपको? जितने डिवाइस हैं उतनी केबल यहाँ पे रिक्वायर्ड है। जैसे कि बस में n+1 थी, 1 क्यों थी? क्योंकि बैकबोन के लिए था। यहाँ पर जितनी डिवाइसेस है उतनी ही केबल आपको रिक्वायर्ड है। नंबर ऑफ पोर्ट, नंबर ऑफ पोर्ट कितने हैं बच्चों? यहाँ पर एक पोर्ट या ये है आपका, एक पोर्ट ये है, एक पोर्ट ये है और एक पोर्ट ये। जितने डिवाइसेस आप कनेक्ट करेंगे उतने ही यहाँ पर पोर्ट बनेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट बच्चों रिलायबिलिटी। अब रिलायबिलिटी क्या है? सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर, ठीक है। बस भी ऐसा ही था, क्योंकि सारे सिस्टम जो थे बैकबोन से कनेक्टेड थे। बैकबोन में अगर प्रॉब्लम आ गई, उस केबल में कोई प्रॉब्लम आ गई तो क्या होगा
कि वहाँ पर रिलायबिलिटी ख़त्म हो जाती है। सेम चीज़ यहाँ पर हो गई। ये जो हब है ये टोटली क्या है बच्चों, हार्डवेयर डिवाइस है, इसके अंदर कोई इंटेलिजेंस नहीं है। ये हार्डवेयर डिवाइस है जिसके अंदर पोर्ट बने हुए हैं, जैसे हमारे पास घरों में एक्सटेंशन बोर्ड होता है ना, जिस पर हम सिस्टम को कनेक्ट करते हैं, उसी तरीके से का हब होता है। ठीक है, उसमें बहुत सारे पोर्ट होते हैं, इसलिए हम इसको मल्टी पोर्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? मल्टी पोर्ट बोलते हैं। तो मल्टी पोर्ट डिवाइस में भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है एग्जाम में, मैंने देखा है। मल्टी पोर्ट डिवाइस कौन सा? उसमें आपको रिपीटर्स दे देंगे, ठीक है, और आपको हब दे देंगे, ब्रिजेस दे देंगे, वो आपसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो हब क्या है बच्चों? ये मल्टी पोर्ट है। ठीक है, अब जो हम आगे बात करेंगे रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी क्या है? हब एक हार्डवेयर डिवाइस है, अगर ये वर्क करना बंद कर देगा, अगर इस डिवाइस में कोई प्रॉब्लम आ गई तो क्या होगा? सारा का सारा जो नेटवर्क खत्म, तो कोई रिलायबिलिटी है ही नहीं, नो और लेस। ठीक है, अगला पॉइंट क्या था हमारा? कॉस्ट का। कॉस्ट कितनी होगी बच्चों? एक आपकी हब की कॉस्ट, आपको हब परचेज करना पड़ेगा, और जितनी केबल्स, जितने डिवाइसेस आप कनेक्ट करेंगे वो वाली कॉस्ट हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर n+1 कॉस्ट हो जाएगी, नंबर ऑफ डिवाइसेस प्लस एक हब की कॉस्ट। तो कॉस्ट भी आपकी बढ़ गई है एज कंपेयर टू बस टोपोलॉजी। अब हम बात कर लेते हैं बच्चों यहाँ पे सिक्योरिटी की। अब सिक्योरिटी यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। अभी मैंने बताया कि हब क्या है? एक हार्डवेयर डिवाइस, कोई इंटेलिजेंसी नहीं है। अगर आपका डिवाइस ए डेटा सेंड करना चाहता है डिवाइस सी को, तो ये ऐसा नहीं है कि ए से डायरेक्ट डेटा सी को जाएगा, नहीं, ये ए से जो डेटा आएगा ना हब के पास, ये इसको बी को भी भेजेगा, ये इसको सी को भी भेजेगा, यानी कि ये बच्चों ब्रॉडकास्ट करता है। ये क्या करता है? ब्रॉडकास्ट करता है। और जब हब ब्रॉडकास्ट करता है तो सिक्योरिटी की तो कोई बात ही नहीं है वहाँ पर। ठीक है, तो ये तो वही चीज़ हो गई कि यहाँ पर ऐसा भी कर सकते हैं, हम ए से सी तक पहुँचाएंगे हम डेटा को, सिक्योरिटी भी देंगे, बट जो बेसिक जो हब होता है ना, उसकी हेल्प से आप ये नहीं कर पाएंगे। ठीक है, हम इसमें थोड़ा सा हब की कैटेगरी को थोड़ा सा चेंज करेंगे, हब को थोड़ा इंटेलिजेंट बनाएंगे, जिसको हम स्विच कहते हैं। ठीक है, वहाँ पर हम ब्लॉक कर देंगे बाकी सिस्टम को, बट यहाँ पर आपको सिर्फ क्या समझना है कि हब एक मल्टीपोर्ट डिवाइस है और ये ब्रॉडकास्ट करता है, और जहाँ पर जो डिवाइस ब्रॉडकास्ट करता है वहाँ पर सिक्योरिटी की तो कोई बात ही नहीं रहती। ठीक है, तो ये है बच्चों आज का आपका टॉपिक, जिसमें हमने बस और स्टार टोपोलॉजी की बात की है। अगले लेक्चर में हम रिंग और मैश टोपोलॉजी की बात करेंगे। ठीक है, आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। एक दो बार आप इन पॉइंट्स पे ज़रूर डिस्कस कर लेना बच्चों, नोटबुक लेकर बैठना और इन पॉइंट्स पे डिस्कस ज़रूर कर लेना। ऑल्दो इट इज़ वेरी इजी टॉपिक, बट ये जो पॉइंट्स थे ये आपने कहीं भी नहीं पढ़े होंगे, और जो मैंने यहाँ पर आपके साथ डिस्कस किए हैं। तो ये जो वीडियो है आई होप कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहे। और बच्चों, मैं आपके लिए इतना एफर्ट लगा रही हूँ, तो एक वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट, तो एक लाइक, शेयर और कमेंट तो बनता ही है। ठीक है, और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं और आपको लग रहा है कि मैडम ठीक ठाक पढ़ा रही हैं, हमारे लिए अच्छा है, हमारे लिए बेनिफिशियल है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के लिए आपको बेल आइकन को भी प्रेस करना पड़ेगा। बेल आइकन से क्या होगा कि जब मैं यहाँ पर नई वीडियो डालूंगी आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो ये था आज का वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।